नमस्कार प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और जो कल हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था उसको भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा। देखिए, नंबर सिस्टम से बहुत ज़्यादा तो नहीं बट एक क्वेश्चन आने की संभावना है। इसको थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, एडवांटेज ये मिलेगा कि आप बाकी क्वेश्चंस कर पाएंगे। यहाँ पर इवन नंबर, ऑड नंबर या सिंप्लीफिकेशन की कुछ चीज़ें आती हैं। तो बहुत लंबा तो हमने इसको इसीलिए नहीं खींचा है। बहुत दो छोटे छोटे वीडियोस में हमने इसको कंप्लीट किया है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम, ताकि हमारे कुछ कन्फ्यूजन्स होंगे वो आज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा सेट जो है, समुच्चय जो है वो क्या है? नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या है। ये देखना है हमें। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वह नंबर जो नेचुरलिटी में एग्जिस्ट करते हो, जिन्हें हम नेचुरली क्या कर सके, काउंट कर सके। तब देखो, क्या जीरो को हम नेचुरली काउंट कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते, यानी कि ये नहीं हो सकता। जीरो इसमें भी है। -1 तो कतई नहीं हो सकता, असंभव है, क्योंकि -1 कैसे जाएंगे हम? इंटीजर के अंदर फिर समस्या है, ये तो नहीं हो सकता। अब यहाँ पर भी जीरो है, -1 -2 -3, ये भी नहीं हो सकता। यानी कि 1 2 3 4, यानी कि ये सही आंसर है हमारा। तो दिस विल बी अवर आंसर। यानी कि 1 2 3 4 से आगे डॉट 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 चलती चली जाती है संख्याएं। फिर कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द सेट ऑफ होल नंबर्स फ्रॉम द ऑप्शंस में से। क्या करना है आपको? होल नंबर निकालना है। अब होल नंबर क्या होते हैं? यानी कि पूर्ण पूर्ण संख्याएं। इंटीजर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? होल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस में हो या प्लस में हो, वो जो पूर्णांक हो, जिनकी कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू हो। रेशनल नंबर के अंतर्गत, यानी रेशनल नंबर के अंदर हमने इसको पढ़ा था। तो पहले हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर रियल और इमेजिनरी, फिर रियल नंबर के अंदर रैशनल और इरेशनल, फिर रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर, इंटीजर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? नेचुरल और होल नंबर। ठीक है, अब होल नंबर क्या है? पूर्णांक है ना। उस पूर्णांक को आपको पहचानना है, इसमें से कौन कौन से हैं। यानी कि जो कैसे होंगे, जिनकी कोई कुछ ना कुछ पूर्ण वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू है ना। अब वो नेगेटिव में तो नहीं हो सकती है। अब इसमें जहां जहां नेगेटिव वैल्यू होगी या फिर अपॉन में फ्रैक्शन वैल्यू होगी, उसको हटा देंगे। नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि ये नहीं हो सकता। ये इसमें जीरो नहीं है, इसमें भी जीरो है। अगर देखो ऐसे इस क्वेश्चंस में 1 2 3 4, यानी कि ये भी आंसर सही है ना, और ये भी आंसर सही है, और 0.5 0.5 2.5 ये गलत है। क्यों? क्या होंगे? वो पूर्ण वैल्यू यानी कि कंप्लीट वैल्यू होंगी। अब नेचुरली कभी आप काउंट करते हो क्या? 4 पेड़ है, 4 पॉइंट 4.5 पेड़ है, ऐसा नहीं होता ना, वैसे ही। तो ये पूर्ण। अब अगर ऑप्शन में अगर ये नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऑप्शन नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी अगर नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होता? सही होता, क्योंकि 1 2 3 4 क्या है? होल नंबर भी है। क्यों? नेचुरल नंबर तो है ही, साथ में ये क्या है? होल नंबर में ये पूर्णांक भी तो है, ये पूर्ण वैल्यू भी तो है। होल भी वैल्यू भी तो देख भी तो नहीं, 1 2 3 4 होल देख नहीं है ना वैल्यू। सिंपल सी बात है, इसीलिए। बट इसमें आंसर क्या आएगा आपका? ये आंसर सही। 0 1 2 3 4, आपको समझाने के लिए क्वेश्चन को दिया गया है। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एन इंटीजर। अब इंटीजर क्या होगा? यानी कि रेशनल नंबर के अंदर हमने इंटीजर पढ़ा था। यानी इंटीजर यानी कि वो वैल्यू, जो वो सारी वैल्यूज जो कैसी हैं। इंटीजर का मतलब क्या था? पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स में। यानी कि -3 -2 -1 0 1 2 3, और ऐसे आगे बढ़ते चली जाएंगी। बस कैसी रहेंगी? अपॉन में कुछ नहीं होगा, बस और कुछ नहीं। ये वैल्यूज क्या है आपकी? इंटीजर्स है। अब इसमें से क्या है? तो ये है, नहीं ये 1/2 है, ये रैशनल है। बट ये क्या नहीं है? इंटीजर नहीं है, ये भी नहीं, ये तो रैशनल है। ये आपका सही आंसर हो गया। -3 इंटीजर है। ये कन्फ्यूजन? अगर आपको इस थॉट्स में, अगर आपके दिमाग में क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगी करने में क्वेश्चन को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इफ अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ क्वोशिएंट ऑफ टू इंटीजर वेयर द डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो। डिनोमिनेटर क्या हो? जीरो ना हो, तो उसे नंबर को क्या कहेंगे? यानी कि ऐसा कोई भी नंबर, यानी कि ऐसा कोई भी नंबर है वो क्या है, जिसे आप दो इंटीजर के क्वेश्चन के रूप में दिखा रहे हैं। दो इंटीजर से आपने आपस में डिवाइड किया, उसका क्वेश्चन जो आएगा वो आपने दिखाया। अब फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? जैसे आपने एक इंटीजर 1 भी है, 1 को 1 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आपने 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, फिर 1 को 3 से डिवाइड कर दिया, दोनों इंटीजर हैं। 1 को 4 से भी डिवाइड करके देख लिया। अब देखो ये क्या इंटीजर्स हैं। अब इनको आप डिवाइड कर दो, यहाँ पर वैल्यू तो 1 आ रही है, यानी कि ये तो नेचुरल नंबर हो गया। ये 0.5 आ रही है, बट ये क्या है? ये 0.33, ये 1.4। इसमें से ऐसी कौन सी वैल्यू है? इरेशनल है क्या ये? नहीं, गलत।
रैशनल को हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते कभी भी। रैशनल है क्या, इंटीजर है, इसमें से कुछ इंटीजर्स हैं, देखो ये जैसे ये 1/1 क्या आ जाएगा, इंटीजर हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, बट इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 नहीं आएगी, 0.5 आएगी ना, यानी कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। कोई कन्फ्यूजन, बहुत सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट को समझना है, परेशान नहीं होना है, तुरंत आंसर्स आएंगे सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर वो होता है जिसे आप क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता उसे, क्यों, इसको हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो 3/4 ये तो साफ साफ लिखा हुआ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता, और -5 इसको लिख सकते हैं ना, -5/1, तो ये भी क्या हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि रैशनल कोई लॉजिकल वैल्यू इसकी मिल रही है हमें, इसकी भी मिल रही है, बट ये वैल्यू जो है ये हमारा क्या है, ये आंसर है √2, ठीक है। क्यों √2 को इसके इसमें क्या है, जब इसको वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो कभी कैलकुलेट ही नहीं होगी, 1.414 आती ही चली जाएगी, आगे बढ़ती ही चली जाएगी, यानी कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि डेसिमल जो है वो क्या होगा, टर्मिनेट यानी कि शांत नहीं होगा, और रिकरिंग यानी कि दोबारा रिपीट नहीं, वो रिपीट नहीं होगी, सी चलती ही चलती, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक आपको नहीं रहा होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द सेट दैट इंक्लूड्स ऑल रियल नंबर। अब ऑल रियल नंबर को क्या क्या इंक्लूड कर सकता है, देखो, अब नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर और रैशनल एंड इरेशनल नंबर। देखो जो भी नेचुरल नंबर होगा या होल नंबर होगा वो इंटीजर तो होगा, ये दोनों क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर जो भी होगा वो क्या होगा, रैशनल होगा, और रैशनल रैशनल मिलके क्या बनता है, आपका रियल नंबर बनता है, जो क्या कर सकता है, ऑल रियल नंबर को जस्टिफाई कर सकता है। ऑल रियल नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, सारे रियल नंबर्स क्या होंगे, या तो वो रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे, तो ये रियल नंबर्स क्या, जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होने वाले नंबर या तो रैशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं, दैट्स इट, सिंपल, यानी कि आंसर हमारा क्या आएगा, ये आंसर होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन को बहुत समझ के साथ आपको करना है, कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। अगर आपके कॉन्सेप्ट मैंने कहा ना क्लियर है, आप किसी चीज को समझ चुके हैं, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जब द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स बट ऑल इंटीजर्स आर, बट नॉट ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, बिल्कुल सही बात है। जैसे 1 2 3 4 इनको नेचुरली काउंट कर सकते हो, ये सब इंटीजर्स हैं, हाँ सही बात है, बट -1 भी क्या है, ये इंटीजर है, -2 क्या है, इंटीजर है, 0 क्या है, इंटीजर है, तो क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं है, यानी कि पहला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, सही हो गया, ठीक है। अब ये गलती नहीं करना है आपको एग्जाम में, ये पहला स्टेटमेंट सही और आप स्टेटमेंट मार्क के आगे बढ़ गए, वैसे ऐसा करने में भी आंसर सही आ जाएगा, क्योंकि उस नेगेटिव मार्किंग की स्कीम को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने ये बताया है कि कैसे ऑप्शंस के आने पर, ऑप्शंस के 1 या 2 के ऑप्शन के सही होने पर कैसे क्वेश्चन को सही या गलत करते हैं, मतलब देखना है हमें, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, समझना। ऑल होल नंबर आर इरेशनल नंबर, सारे होल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं क्या, अब देखो होल नंबर क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये रैशनल तो है, ये क्या है, रैशनल है, क्यों, इनके नीचे अपन 1 लिख सकते हैं, बट क्या ये रैशनल है, नहीं, असंभव, यानी कि ये गलत हो गया हमारा। अब ऑल इंटीजर कैन बी रैशनल नंबर बट नॉट ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स होंगे रैशनल नंबर होंगे, सही बात है, क्यों, -2 -1 0 1 2 3 ऐसे चलते चली जाएगी, बट ये सब क्या है, रैशनल भी है, क्यों, नीचे इसको अपन 1 लगा सकते हैं, ये सभी क्या आ गए, पी वाई क्यू के फॉर्मेट में आ गए, तो यानी कि ये सब वैल्यूज क्या हो गई आपकी, रैशनल हो गई, यानी कि ऑल इंटीजर कैन बी रैशनल बट नॉट ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर, क्यों, अब ये 1/2 है, ये रैशनल तो है, क्या ये इंटीजर्स भी है, नहीं, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0.5 आ रही है, यानी कि इंटीजर तो नहीं हुआ, यानी कि पूर्णांक नहीं हुआ, ये वैल्यू 0.5 में आ गई, है ना, यानी कि ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपका, सही हो गया, अरे राम राम, ये दोनों सही हो गए, ऑल ऑफ द एबव, है ना। अब इस क्वेश्चन में केवल 2 ऑप्शन सही हैं, ये सही है और ये सही है, जानबूझ के क्वेश्चन लिया गया ऐसे ऑप्शंस का। अब इसमें या तो आप इसको टिक करो या इसको टिक करो, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपका आंसर सही माना जाएगा, बट अगर ये भी सही होता तो आपको ये ऑप्शन टिक करना होता, लेकिन ये गलत है। अब या तो आप इसको टिक करोगे, इसको टिक करोगे, दोनों ही कंडीशंस में आपको क्या मिलेंगे, पूरे 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है।
कोई कंफ्यूजन? दो ऑप्शन सही होने पे क्या होता है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ नंबर इज -15/4? अब -15/4 क्या है? यानी कि एक तो माइनस लगा हुआ है, 15 है और बाई 4 है। अब ये होल नंबर तो नेचुरल नंबर तो हो ही नहीं सकता, क्यों? इसलिए नहीं हो सकता नेचुरल नंबर के लिए क्या होना चाहिए? नेचुरली काउंट हो सके। नहीं, होल नंबर नहीं हो सकता, 0 1 2 3। इरेशनल नंबर नहीं, क्योंकि इरेशनल क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर है। अगर डिनोमिनेटर नहीं होता तो क्या होता? फिर रैशनल हो सकता था। यानी कि ये क्या है? ये है रैशनल नंबर, -15/4। कोई कंफ्यूजन? एकदम आसान। चलते हैं अगले क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैशनल नंबर? इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या की क्या है? आपको करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है। दे कैन बी रिटर्न एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स। क्या इरेशनल नंबर को यानी अपरिमेय संख्या को फ्रैक्शन में लिख सकते हो? नहीं। रियल नंबर के अंतर्गत दो ही कैटेगरी है, एक तो रैशनल और एक इरेशनल, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो संख्या यानी कि रैशनल नंबर वो संख्या जिन्हें आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो, और इरेशनल नंबर वही नंबर है जिन्हें आप फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। ये क्या हो गया? गलत हो गया, रॉन्ग। दे हैव रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हाँ, ये बात तो सच है। सच है क्या? नहीं सच है। अब ये 1/3.333 रिपीट हो रहे हैं, सही है क्या? नहीं। ये क्या है? ये रैशनल है, रैशनल नहीं है। दे हैव अ नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। दे और ऑलवेज ग्रेटर देन 0। बोलो 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 बोलो, क्या वैसे 0 से बड़े होंगे? इसको आप सोच के बताना। वैसे बताता हूँ, 0 से बड़े होंगे। पूछो कैसे? तो कैसे होंगे? इसलिए होंगे वो बड़े क्योंकि अगर आप अंडर रूट में कभी -1 रख दोगे अगर आप, तो ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। यानी कि आपकी रूट की वही वैल्यू होंगी 2 3 4 5। जो भी वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी? इनको आप कैलकुलेट करो, 0 से क्या आएंगी? ये बड़ी आएंगी। द वैल्यूज शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, है ना? वैसे ही दे हैव नॉन रिपीटिंग सॉरी नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही। दो में से कुछ भी आप सिलेक्ट करेंगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको ये नहीं पता होता तो आप इसको टिक करते, आपका आंसर वैसे भी सही था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ठीक है। जब तक ऑल ऑफ द अबव ना हो तब तक कंफ्यूज नहीं होना है। ये सही है, ये भी सही है, बट आपको ये नहीं पता बाई चांस से, तो आप इसको टिक करते हो और आपका आंसर 5 नंबर मिल जाते हैं। वो क्या कहता है? एनटी साफ साफ कहता है कि अगर चारों ऑप्शन सही हैं कोई से सिलेक्ट करो, नंबर मिलेगा। चारों गलत है तो सिलेक्ट करोगे तभी नंबर मिलेगा। तो अगर दो सही है तो आप सही वाला चुनोगे तो ही नंबर मिलेगा। सिंपल सी बात। ठीक है। यहाँ आगे फॉर नम सॉरी apologies. For number is a part of a set of integer, it must also be the part of the set. अब कोई इंटीजर है, इंटीजर का मतलब -2 -1 0 1 2 3। अब क्या इनमें से कोई भी नेचुरल नंबर है? चलो ये तो नेचुरल नंबर है इसके बाद के, बट ये नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि ये तो नहीं हो सकता। ठीक है। होल नंबर, ये होल नंबर है यहाँ से, बट क्या ये होल नंबर है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। रैशनल नंबर, हाँ। इरेशनल नंबर नहीं, यानी कि रैशनल नंबर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा। क्यों? ये सभी क्या है? रैशनल तो है, बट ये इरेशनल नहीं। क्यों? रैशनल का ही तो सबसेट है, रैशनल का ही तो पार्ट है क्या? इंटीजर। जो इंटीजर्स वो वैल्यूज हैं जो रैशनल तो हैं, बट उनकी वैल्यूज कैसी हैं? डिफाइंड वैल्यू हैं, प्रॉपरली उनकी वैल्यूज आ जाती हैं और डेसिमल नहीं आता उनमें। बस यही अंतर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। कंसीडर द नंबर √-9, विच टाइप ऑफ डज इट रिप्रेजेंट? अब देखो, √-9 ये कैसा नंबर है? क्या है ये? रैशनल है क्या? क्या इस नंबर को आप पीवाईक्यू के फॉर्म में लिख सकते हो? नहीं, क्योंकि रूट जब तक आप सॉल्व नहीं करो तब तक आप कैसे डेफिनेट वैल्यू निकाल ही नहीं पाओगे इसकी। इसी चीज को तो लास्ट क्लास में समझा था हमने। रैशनल है क्या? अगर ये माइनस नहीं होता तो ये रैशनल हो जाता। रियल है क्या? नहीं, रियल भी नहीं है। नन ऑफ द अबव। क्या है? नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्यों? इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे? 9 -1, 9 को जब आप सॉल्व करो तो क्या आएगा? 3, और -1 को क्या लिखते हैं आप? आयोटा। आयोटा की वैल्यू क्या होती है? √-1।
है ना। ऐसी कोई भी वैल्यू आती है तो वो क्या है, इमेजिनरी नंबर। ये कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर, यानी कि काल्पनिक संख्या है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन पे। विच सेट डज द नंबर जीरो बिलोंग्स टू। इनमें से जीरो किसको बिलोंग करता है। आप बताइए, क्या जीरो को नेचुरली काउंट कर सकते हो, नहीं, तो जीरो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, नहीं करेगा, गलत बात। होल नंबर एंड इंटीजर, सही बात है, करता है। रेशनल नंबर को करता है, बोथ बी एंड सही। अब देखो, ये ऑप्शन ये भी लिया गया है सोच समझ के, क्यों, इसमें ये भी सही है ये भी सही है। अगर आपने इसको पढ़ के केवल टिक करके केवल आगे बढ़ गए और इसको नहीं पढ़ा आपने, तो आप क्या करोगे, आप गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। क्यों, बोथ बी एंड सी सही, यानी कि ये दोनों सही है, ये भी सही है ये भी सही, इसका मतलब एक ही ऑप्शन में आपको दोनों आंसर्स मिल रहे हैं, तो ये आंसर सही। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, सही तो ये भी है और ये भी है, बट ये दोनों यहाँ मिल रहे हैं, इसलिए ये आंसर सही है। ठीक है, लास्ट वन। विच डिस्टिंग्विश अ रैशनल नंबर फ्रॉम एन इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से कौन सी बात जो है वो अलग करती है, देखना है। रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ क्वोशिएंट ऑफ टू इंटीजर विद अ नॉन जीरो डिनोमिनेटर। हमने अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किया था, 1/2, 1/3, 1/4 करके, यानी कि दो इंटीजर को हमने जब डिवाइड किया आपस में, उनको हम लिखते हैं तो वो क्या होते हैं, रैशनल होते हैं, जब डिनोमिनेटर क्या ना हो, जीरो ना हो। सही बात है, रैशनल नंबर है टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। सही बात है ये भी, उनकी या तो उनके डेसिमल क्या होते हैं, टर्मिनेट कर जाते हैं, जब टर्मिनेट नहीं करते तो फिर क्या होते हैं, रिपीट करते हैं। इरेशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एज सिंपल फ्रैक्शन। इरेशनल नंबर को सिंपल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। हमने कब का किया जा सकता है, हम भी तो यही कहते हैं, हाँ नहीं किया जा सकता। अगर उनको सिंपल फ्रैक्शन में कर देंगे, जैसे 1/2 लिख देंगे, तो रैशनल हो जाएगा, यानी ये तो सारे सही हैं, यानी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। सॉरी। तो इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये लगभग पर्याप्त क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में आने के लिए, और आप प्रैक्टिस करेंगे। कोई कन्फ्यूजन आएगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।